पूजा आप करते हैं, दीपक आप जलाते हैं, पर अधिकतर लोग जिसमें समय देना चाहिए, जो करना चाहिए, वो काम नहीं करते। और वो काम होता है जब आपकी पूजा पूर्ण होती है तो अंत में क्षमा याचना, प्रार्थना, इच्छा जो सामने रखनी होती है, प्रभु से गुणगान करना होता है, ये सभी नहीं करते। तो आज की वीडियो में भगवान शिव के विषय में, क्योंकि मैं एक शिव भक्त हूँ, उनके चरणों का छोटा सा कण हूँ मैं, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनकी सेवा जो भी मेरे पे बन रही है वो कर रहा हूँ, और उनके सेवक बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान शिव की। तो भगवान शिव की जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में, पूजा के अंत में जो क्षमा याचना, जो प्रभु का गुणगान मैं करता हूँ, अगर आप भी इस प्रकार करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। इसे सुनकर अगर माता दुर्गा के कोई भक्त हैं, हनुमान जी के कोई भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के कोई भक्त हैं, अगर वो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसी प्रकार की स्तुति उनके लिए, उनके इष्ट देव से जुड़ी आपको मैं प्रस्तुत करूंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, और इस स्तुति से, इस क्षमा याचना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस क्षमा याचना, इस स्तुति में भगवान शिव के 11 नामों का जो है वो वर्णन किया गया है, और इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आसन बिछाकर आप सबसे पहले दीपक लगाते हैं, फिर धूप बत्ती लगाते हैं, उसके बाद भोग चढ़ाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, और एक लोटा जल भी आप रखते हैं वहाँ पर। उसके बाद जो आप मंत्र जप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, और उसके बाद आरती आप करते हैं। आरती के बाद महत्वपूर्ण होता है कि आप क्षमा याचना करें, आप प्रभु को याद दिलाएं कि प्रभु मैं एक तुच्छ सेवक हूँ आपका, और मुझ पर निगाह करें, मुझ पर नज़र करें, मुझ पर अपनी दया की दृष्टि करें। हे प्रभु, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, आपके सेवक हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करें। तो जब आप प्रभु से इस प्रकार से विनती करते हैं, बाबा भोलेनाथ से, तो वो कृपा करते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या वो विनती है, क्या वो क्षमा याचना है, क्या वो स्तुति है भगवान शिव की, जिसमें भगवान शिव के 11 नाम सम्मिलित हैं, और भगवान शिव इसे सुनकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ। मैंने आपको बता दिया, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको करनी होती है। भगवान शिव के मुखमंडल को देखते हुए आपको ये स्तुति करनी है। हाथ जोड़ने हैं, हाथ जोड़कर हाथ आपके हृदय के पास होने चाहिए, और भक्ति भाव के साथ एक पिता के सामने जिस प्रकार से आप बिलखते हैं उस प्रकार से आपको ये स्तुति करनी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको बोलना है कि हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, हे करुणाकर, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु दयालु, भक्तों के रखवाले, भक्तों की झोली भरने वाले, हे 3 लोक के नाथ, हे 3 लोक के स्वामी, हे गंगाधर, हे सती प्रिय, हे विष्णु प्रिय, हे महादेव कैलाशपति, हे नीलकंठ महादेव, मैं तो अज्ञानी, मूर्ख, पापी और अधर्मी हूँ, आपकी शरण में हूँ। हे भोलेनाथ, मुझ बालक को अपने चरणों की धूल समझ क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मुझ बालक को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। 3 बार आपको बोलना है। हे अर्धनारीश्वर, हे प्रब्रह्म परमात्मा, मुझ सेवक पर कृपा करें, दया करें। हे प्रभु, हे राम प्रिय, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे भोलेनाथ, हे चंद्रधारी, हे त्रिशूलधारी, हे कालों के काल महादेव, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों को तारा, भक्तों की झोली भरी, मनोकामना पूर्ण की। हे महेश्वर, हे आशुतोष, प्रभु मुझ पर कृपा करें। हे शंभुनाथ, हे महाकाल, मुझ पापी पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ये 3 बार आपको बोलना है। ये स्तुति है, और यही क्षमा याचना आपको बाबा भोलेनाथ के समक्ष उस समय पर करनी है जिस समय पर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और यकीन मानिए, पूर्ण भाव के साथ जब आप करेंगे तो बाबा भोलेनाथ आपकी विनती सुनते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। यकीन मानिए, इस स्तुति को, इस क्षमा याचना को अगर आप लगातार 21 दिन कर लेते हैं सुबह शाम,
तो मैं बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर कहता हूँ कि वो कृपा करेंगे, वो मेरी भक्ति के फल स्वरूप आप पर कृपा करेंगे। वो मेरी लाज, मेरे अपने भक्त की लाज रखने के लिए वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके जितने भी कार्य हैं उन सबको बनाएंगे। जो कार्य आपके हित के लिए होंगे, जो कार्य समाज कल्याण के लिए होंगे और दूसरे के हित के लिए होंगे। तो इस स्तुति को, इस क्षमा याचना को आप सुनकर, 2 बार सुनकर, 3 बार सुनकर आप एक पेपर पर लिख लीजिए। आप इसे अपने मंदिर की दीवार पर चिपका सकते हैं, जहाँ पर आप लास्ट में खड़े होते इसे पढ़ेंगे, जिस प्रकार आरती पढ़ते। यकीन मानिए, पूर्ण विश्वास के साथ आप करेंगे तो बाबा सुनते हैं। जब आप भगवान को इस नज़र से देखते हैं कि प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, कोई आप पाठ कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आप पूजा में बैठे हैं उनके सामने और वो आपके सामने बैठे हैं। आप सोचिए कि अगर बाबा भोलेनाथ आपके सामने बैठे तो आपका व्यवहार कैसा होगा। ऐसा व्यवहार आपको उस समय करना चाहिए जिस समय आप मंदिर में बैठते हैं, उनको अनुभव करना चाहिए। मैं जब अपने मंदिर में बैठता हूँ बाबा भोलेनाथ के सामने, तो मैं ये अनुभव करता हूँ, जब मैं जाता हूँ मंदिर में तो सिर झुकाते हुए जाता हूँ, पूर्ण पवित्र होते हुए, कि कोई गलती ना हो, किसी प्रकार से, किसी तरीके से कोई छींट ना पड़ जाए मेरे ऊपर जो गंदी हो। और प्रभु के सामने जाकर सबसे पहले शीश नवा के और प्रभु से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी पर कृपा करें, मुझ पापी पर कृपा करें, बहुत मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझ दास पर कृपा करें। और जब इस तरीके से मैं जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि प्रभु मेरे सामने बैठे हैं, और हाथ जोड़कर नमन करके मैं प्रभु के चरणों को देखते हुए उनके नाम का गुणगान करता हूँ। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि प्रभु आपके सामने हैं, आपके इष्ट आपके सामने हैं, चाहे कोई भी आपके इष्ट हैं, तो वो आप पर कृपा शुरू कर देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वो मूर्ति है, वो तस्वीर है, वो दीपक ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कभी कृपा नहीं करेंगे। आप मंदिर में बैठे हो और आपके घर परिवार वाले ने कोई काम बता दिया और आप मंदिर में बैठे बैठे उस काम को करने लगे, भगवान के सामने से आपका ध्यान हट गया। इसका मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हो, प्राथमिकता आप भगवान को नहीं दे रहे हो। भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं, आप उनकी सेवा में बैठे हुए हो, पर आपने अपना मुख जो है वो अपने दूसरे काम के लिए कर लिया। तो ध्यान रखिए इस बात को। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि शिव कृपा परिवार से जुड़ रहे जितने भी लोग हैं और जो हमें सुन रहे हैं उन सब पर कृपा करें, सबकी झोली भरें, समस्त लोगों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिन लोगों के संतान नहीं उन्हें संतान प्रदान करें, और साथ ही जिन्हें अन्न धन की कमी है उनके घर में अन्न धन की कमी को पूर्ण करें। माता अन्नपूर्णा का वास उनके घर में हो और सदैव उन पर कृपा करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के